ओम श्री कृष्णाय नमः। मेरी प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, मैं नीलम आप सभी का अपने चैनल धार्मिक विद नीलम में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मैं मार्गशीर्ष मास में श्री कृष्ण भगवान की कथाएं आपको सुना रही हूँ। तो आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 12वें दिन एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ। कभी कभी बिना सोचे कोई प्रतिज्ञा करना हमें बहुत भारी पड़ जाता है और हमें अपने ही प्रिय बंधुओं से युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ता है। ऐसा ही एक युद्ध अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच भी हुआ। कहते हैं दोनों परम मित्र थे और श्री कृष्ण व अर्जुन के बीच बहुत स्नेह भी था। लेकिन एक बार परिस्थितियां इतनी गंभीर हो गईं कि दोनों के बीच युद्ध हुआ। एक बार महर्षि गालव प्रातः काल में सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। तभी उनकी अंजलि में कुछ गिरा। जब ऋषि ने देखा तो पता चला कि आकाश मार्ग से जाते हुए चित्रसेन ने अपने मुख से पान उगलकर फेंका था, जो ऋषि गालव की अंजलि में गिरा। अब ऋषि को बहुत क्रोध आया। वे उसे श्राप देने ही वाले थे। तभी उन्हें अपने तपोनाश का ध्यान हो आया और वे रुक गए। लेकिन वे भगवान कृष्ण के पास अपनी याचना लेकर पहुँचे। भगवान ने मुनि की पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी और तुरंत प्रतिज्ञा कर ली कि 24 घंटे के अंदर चित्रसेन का वध कर देंगे। ऋषि को अपनी प्रतिज्ञा की संतुष्टि दिलाने के लिए श्री कृष्ण ने माता देवकी व ऋषि के चरणों की शपथ भी ले ली। गालव अभी लौटे ही थे कि तभी नारद जी श्री कृष्ण के पास नारायण नारायण कहते हुए पहुँचे। भगवान ने उनका सत्कार करने के बाद उनसे वहां आने का कारण पूछा। तब नारद जी कहने लगे, हे नारायण, आप तो परमानंद कुंज कहे जाते हो। आपके दर्शन मात्र से लोग विषाद मुक्त हो जाते हैं, पर पता नहीं क्यों आज आप मुझे बहुत ही विषादग्रस्त दिख रहे हो। इस पर भगवान कृष्ण ने गालव जी की सारी समस्या नारद जी को बताई और अपनी प्रतिज्ञा भी सुना दी। नारद जी थोड़ी देर बाद वहां से प्रस्थान कर गए। नारद जी वहां से चित्रसेन के पास पहुंचे। चित्रसेन नारद जी के चरणों में गिर पड़े और अपनी कुंडली दिखाकर अपनी ग्रह दशा पूछने लगे। नारद जी ने कहा, तुम यह सब अब क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा तो अंत समय अब निकट आ गया है। अपना कल्याण चाहते हो तो कुछ पूजा पाठ व दान पुण्य कर लो। श्री कृष्ण ने तुम्हें 24 घंटों में मारने की प्रतिज्ञा की है। यह सुनकर चित्रसेन भयभीत हो उठे। वह ब्रह्मधाम गए, शिवपुरी गए। इंद्र यम वरुण सभी के लोक में दौड़े दौड़े जा रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें शरण नहीं दी। श्री कृष्ण की शत्रुता किसी को नहीं लेनी थी। अब गंधर्वराज नारद जी की शरण में आया। नारद जी दयालु ठहरे। नारद जी बोले, अच्छा चलो यमुना तट पर चलो। वहां पहुंचकर नारद जी ने चित्रसेन को बताया, आधी रात के समय यहाँ पर एक महिला आएगी। उसे देखकर तुम जोर जोर से विलाप करने लगना। वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी, पर ध्यान रहे जब तक वह स्त्री तुम्हें प्रतिज्ञा ना दे कि वह तुम्हें बचा लेगी और तुम्हारी रक्षा करेगी, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूल कर भी उसे मत बताना। नारद जी की लीला जारी रही। दूसरी तरफ नारद जी अर्जुन के महल में पहुंचे और वहां अर्जुन की पत्नी सुभद्रा से बोले, हे सुभद्रे, आज का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना स्नान करने व किसी दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आधी रात्रि को सुभद्रा अपनी सखियों के साथ यमुना तट पर स्नान को पहुंची। वहां उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी।
सुभद्रा ने सोचा, चलो किसी दीन की मदद भी कर देती हूँ, मुझे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। वह तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा पर चित्रसेन ने बिना प्रतिज्ञा के कुछ नहीं बताया। अंत में जब सुभद्रा ने यह प्रतिज्ञा ली कि वह उसके कष्ट का निवारण करेगी, तब उसने सारी बात सुभद्रा को बताई। अब तो सुभद्रा सुनकर धर्म संकट में पड़ गई। एक ओर श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा और दूसरी ओर उसकी प्रतिज्ञा। अंत में उसने अपनी शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करने का प्रण किया। वह चित्रसेन को अपने साथ महल ले गई और वहां जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन को बताई। चित्रसेन अर्जुन का मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को वचन दिया कि तुम्हारी प्रतिज्ञा जरूर पूरी होगी। इधर नारद जी ने जब यह सब व्यवस्था बना ली, तब वह द्वारिका पहुंचे और श्री कृष्ण को बताया, हे नारायण, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है। आप युद्ध करने से पहले बहुत सोच विचार कर लें। तब श्री कृष्ण जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आप एक बार मेरी तरफ से अर्जुन से बात करें और चित्रसेन को शरण ना देने की बात कहें। अब देवर्षि नारद द्वारिका से पुनः इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने नारद जी की बात सुनकर कहा, हे देवर्षि नारद, मैं माधव की ही शरण में हूँ और मेरे पास उन्हीं का सामर्थ्य भी है। फिर भी मैं उनके ही दिए उपदेशों पर दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूँगा। देवर्षि नारद फिर से द्वारिका पहुँचे और अर्जुन की सारी बात भगवान को ज्यों की त्यों बता दी। युद्ध का मैदान तैयार हो गया। एक तरफ यादवों की सेना और दूसरी तरफ पांडव और उनकी सेना तैयार थी। घमासान युद्ध हुआ पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और अर्जुन ने भी पाशुपताश अस्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर का स्मरण किया। भगवान शंकर ने दोनों शस्त्रों को वापस लौट जाने की प्रार्थना की। फिर वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे और कहने लगे कि भक्तों की प्रतिज्ञा के आगे आप अपनी प्रतिज्ञा तो भूल ही जाते हैं। यही तो आपका निर्मल स्वभाव है। आपकी असंख्य कहानियाँ होंगी ऐसी। प्रभु, आप इस लीला को यहीं अब समाप्त कर दो। बाण भी खत्म हो चुके हैं। प्रभु ने अर्जुन को अब गले से लगा लिया और युद्ध समाप्त कर दिया। चित्रसेन को भी अभय का वरदान दिया। सब लोग धन्य है कह उठे। पर ऋषि गालब को यह सब बात अच्छी नहीं लगी और वे कहने लगे, यह तो गजब ही मजाक हुआ। हृदय के ऋषि बोले, मैं अपनी शक्ति से कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा व चित्रसेन को जलाकर भस्म कर देता हूँ। पर बेचारे साधु ने जैसे ही अपने कमंडल से जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की सच्ची भक्त हूँ और एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर ना गिरे। ऐसा ही हुआ। अब ऋषि गालब बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान पर लौट गए। तो यह थी आज मार्गशीर्ष मास की कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।